मंत्री ने बोला, उन्होंने बोला मैंने 3 चुनौतियां दी हैं, 1 महीने पहले दी थी। नंबर 1, क्या मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा? क्या ओबीसी से लूट कर उनके कोटे में डाका डालकर मुसलमानों को आरक्षण दिया? कांग्रेस डिनाई कर सकती है ना, कह सकते हैं नहीं हम ऐसा नहीं देंगे। बिल्कुल डिनाई कर सकती है, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस को लगता है कि अगर ये बोल दिया तो हमको जो मुस्लिम वोट मिल रहा है वो कहीं हमसे भाग ना जाए, उनको ये डर है। और यही बात है, इसीलिए जो है घुमा घुमा के जलेबी बनाने की मुसलमानों को भी टोपी पहना रही है कांग्रेस, देगी नहीं देगी पता नहीं, लेकिन बोल भी नहीं रही है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी मतदाता को पहनाती है, कोई ज्यादा पहनाता है, कोई कम पहनाता है। मैं बड़ा ऑनेस्टली ये बात बोल रहा हूँ 31 साल के अपने एक्सपीरियंस के बाद। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भाटी जी यहाँ पर बैठे हैं, शहजाद जी ने मेरे बारे में ज्यादा बोल दिया। मुझे इस बात को 20 साल हो चुके हैं अमन, मैंने ये बात कभी मुंह पे नहीं लाई। मैंने उस दिन राहुल जी का एक वीडियो सुना था जिसमें वो बोल रहे थे कि कोई ओबीसी पत्रकार है, कोई ओबीसी संपादक है, कोई ओबीसी एंकर है। ये वीडियो पे वो बार बार उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे। मैंने उसी का जवाब देते हुए सिर्फ ये कहा था, और मैं कोई मुद्दा नहीं हूँ, ये शहजाद भाई की बड़ी बात है या राजकुमार भाई की बड़ी बात है, आपका बड़ी बात है कि आप सम्मान करके मुझे बुलाते, दैट्स ऑल। मैंने सिर्फ इसीलिए कहा था और अपनी एक वस्तु स्थिति जनता के सामने बताई थी। वैसे वो 2 भैंस की बात आपने की थी ना राजकुमार भाई, एक भैंस बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले खोल के ले जाएंगे, ये मोदी जी ने बोला। अच्छा नहीं, मोदी जी ने बोला खुद। आजम खान की भैंस कौन ले गया था? और उसको चोर ले गए थे, ये भी चोर आजम खान की भैंस चोर ले गए थे। अच्छा, चोर ले गए, मतलब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चोरी होती थी। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी है दीपक जी, अपनी भैंसों की चोरी। अच्छा, ये जो राहुल जी का विचार है कि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से संसाधनों पर हिस्सेदारी, जो 50% है उसका 50% पर हक होना चाहिए, जो 25% है उसका 25%, ये विचार किस तरह से आपको लगता है कि ये विचार किस तरह का है कि वो कल को 50% है तो 50% पर अधिकार मांगेंगे? कंप्लीटली मार्क्सवादी। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। तीसरे चरण के लिए हुए चुनाव में करीब 62% मतदान दर्ज। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, एनडीए के विकास के एजेंडे पर जनता ने लगाई मुहर। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों का सरकार से समर्थन वापस, अल्पमत के बावजूद फिलहाल खतरे से बाहर नायब सैनी सरकार। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। कन्हैया कुमार की जब पूरे कन्हैया की वजह से कांग्रेस की थिंकिंग लेफ्ट लीनिंग हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि कन्हैया कुमार लेफ्ट में लंबे समय तक रहे, उनकी आइडियोलॉजी लेफ्ट में रही, वो कम्युनिस्ट पार्टी के उसके स्टूडेंट विंग के स्टूडेंट लीडर रहे। मैं कन्हैया कुमार में क्या बुराई है इस पर अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पर बात कर रहा हूं कि ऐसे नेताओं की बदौलत, ऐसे सलाहकारों की बदौलत कांग्रेस पार्टी उस लेफ्ट के करीब जा रही है जिसका देश में कैसी स्थिति है, कैसी उसकी छवि है। इससे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां बहुत अच्छे से। बोलिए। अरे भाई, मैं भाटी जी एक कमेंट आपका लूंगा इस पर। अक्षय जी की परेशानी छोड़ो, कन्हैया से तो खुद अरविंदर लवली इतने परेशान थे कि त्याग दे दिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्षता से और बाहर निकल के आ गए भाई। और दूसरी बात सुनिए, आपको अमन जी मैं बताना चाहता हूं, कन्हैया कुमार वो पहला व्यक्ति था जिसने एक और ऐसे फर्जी पत्रकार को बोला था कि नक्सली शहीद होते हैं और उनको मारने वाले जो है उन पर जांच होनी चाहिए और सेना बलात्कारी होती है। मेरे पास वीडियो है। और वही भाषा फिर आज आकर नक्सली को शहीद बोलने की भाषा उस कांग्रेस ने की जिसका छत्तीसगढ़ का लीडरशिप आ गया। और 10 सेकंड और देखिए, आज मुझे लगा कि मैं आया हूं, मैंने अपने आंकड़े गिनवाए कि 10वें से हम 5वें स्थान और 30वें स्थान पे जा रहे हैं। इनको परेशानी होती है, बोलते हैं हम दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं। आइए बात करते हैं किसका इकोनॉमिक मॉडल बेटर है। पर ये क्या कह मतलब कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि कसाब ने मारा ही नहीं है, हेमंत करकरे जी जो शहीद हुए उनको मारने वाले हिंदू थे। ये कांग्रेस का एजेंडा कैसे बन गया? कांग्रेस का एजेंडा वोट जिहाद को समर्थन देने वाला बयान बन गया। यह नहीं है कि भाई अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े। और इसीलिए शक होता है कि इनका एजेंडा मिशन नहीं, केवल कमीशन, करप्शन और डिवीजन। कांग्रेस का जवाब ये कैसे देंगे? तो समाजवादी पार्टी से है ना शहजाद जी। तो अमेठी में सपोर्ट नहीं करेंगे, रायबरेली में सपोर्ट नहीं करेंगे? बोल दीजिए रायबरेली में। अच्छा, तो एक बार बोल दो भाटी जी आपसे एक सवाल। रायबरेली में सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो रायबरेली से भागना पड़ेगा। ये जो संपत्ति के पुनर्वितरण वाला चमत्कारिक जो आइडिया है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बस आपका व्यू जानना चाह रहा हूं कि सबका सर्वे होगा और सर्वे के बाद संपत्ति का पुनर्वितरण होना चाहिए आबादी के हिसाब से। भाटी जी, संपत्ति के पुनर्वितरण की बात उस अर्थ में नहीं की थी जिस अर्थ में ली जा रही है। अच्छा, संपत्ति से मतलब संसाधनों से है। ठीक है।
और संसाधनों के बारे में हमारा संविधान कहता है, संविधान का प्रेम्बल जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए। तो आर्थिक न्याय कैसे होगा? आर्थिक न्याय नहीं, समाजवाद कैसे होगा? जो समाजवाद शब्द संविधान कि किस वर्ग के पास कितनी संपत्ति, उसका सर्वे, और उसके बाद जिसकी जितनी आबादी उस हिसाब से उसकी संसाधनों में हिस्सेदारी। कहीं नहीं कहा गया। नहीं, ये कहा है, ये कहीं नहीं कहा गया। अच्छा, ये कहा है तो गलत कहा है। अच्छा, ऐसा कहा है तो गलत कहा है। नहीं, प्रॉपर्टी का नहीं, अगर नहीं कहा, चलिए ऐसा कहा है तो गलत कहा है, थोड़ी लेंगे। अभी मैं आपको सुना नहीं सकता हूं। किसी की प्रॉपर्टी छीन थोड़ी लेंगे। अच्छा, एक सवाल, संपत्ति का अधिकार संविधान देता है। मेरे पास वो वीडियो भी है राहुल गांधी मेरा का। नाम शिखा सोलंकी है, मैं औरैया से आई हूँ और मोदी जी पर 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। अच्छा, लाइंस लिखी है आपने मोदी जी पे, सुनाइए। बिन बॉडी के राहुल जी दंगल में पधारे, फेल हो गया दाव दिखे तो राहुल टांग पसारे, मोदी की लहर दुश्मन पे कहर फिर दुश्मन मारे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया सुपर प्राइम टाइम, पावर्ड बाय लावा। लावा उठाओ, गर्व से उठाओ। तो कहानी जो अभी तक ढकी छुपी थी वो मुस्लिम आरक्षण तक पहुंच गई। अमीर जी देखिए, आरक्षण किसको मिल रहा है किसको नहीं, इससे ज्यादा दिक्कत जनता को नहीं। जनता को इस बात से दिक्कत है कि मोदी जी कितना दोगलापन वाली बात कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप एक तरफ कहते हो कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ अलायंस करते हो, और वही टीडीपी जिसके 6 दिन पहले मैनिफेस्टो में आया कि हम मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम मस्जिदों के मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपए महीने देंगे, और नूर भाषा जो है उसके कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए 100 करोड़ हर साल देंगे। और इतना ही नहीं, हज पर जाने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपया देंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो मुस्लिम 50 साल से ऊपर के होंगे उनको स्पेशल पेंशन दिया जाएगा। सर कहां से आता है आपके अंदर ये दोगलापन कि सरकार बनाने के लिए आप किसी के साथ कंचना यादव जी, लेकिन लालू यादव जी ने जो बयान दिया मुस्लिमों को आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, इसके मायने क्या है? 10 सेकंड में हमारे दर्शकों के लिए यहाँ जो बैठे हैं उनको भी समझा दीजिए। समझा देते। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं ओबीसी हूँ, मैंने पहले भी समझाया आपके दर्शकों को, मुझे आरक्षण मिलता है इसलिए। सुनिए, मैं बता रही हूँ, मुस्लिम आरक्षण क्यों? मुस्लिम की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। मुझे आरक्षण हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ इस आधार पर नहीं मिला है, मैं सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड हूँ इसलिए मिला है। और यही बात मंडल कमीशन कहता है कि चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे तो लालू जी ने क्यों बोला? अगर आप बैकवर्ड हो तो लालू जी ने क्यों बोला मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए? लालू जी ने बोला कि जो बैकवर्ड है मंडल कमीशन कहता है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये वो कह रहे लालू जी तो ऐसा बोला नहीं, लेकिन ये बाइट कहां से आ गई? ऐसा है कि लालू जी ने क्या बोला ये आप लोग सबने सुना, पूरे देश ने सुना। और ये बोला एक बात नहीं है, ये पिछले 7 दिन से चल रहा है, और ये संजोग नहीं है, बिल्कुल सोचा हुआ प्रयोग है। एक आदमी बोलता है फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, एटम बम है, स्टेट है। एक कहता है मुस्लिम आरक्षण देंगे, राहुल गांधी कहते हैं